ने कहा, हर युग के पुरुष अवतार, साथ ही विभिन्न नामों से जाने वाले योगियों, जब उनकी आंतरिक आत्मपरता का पता चला और उन्होंने उस चेतना के साथ यात्रा की और भक्ति के मार्ग से आगे बढ़े, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की साधना विधियों और विभिन्न प्रकार के ज्ञान सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। यह सब प्रत्येक के पिछले जन्म की यात्रा से संबंधित है। उसके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को उसके करीब लाना, एकता के लिए एक साधना पथ बनाना, उसमें उसे ले जाना और इस तरह से यात्रा करना कि वह उसमें विलीन प्राप्त कर सके। वस्तुतः यह भक्ति मार्ग का आधार है। उसके लिए आप किसी भी तरह की प्रार्थना या भजन का उपयोग कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असली रास्ता गुरु को समझकर चलना है। यदि आप उस तरह से यात्रा करते हैं तो आप निश्चित रूप से उस तक पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। किसी भी माध्यम से या किसी भी उद्देश्य के लिए यह केवल एक चीज को समझने और उस एक चीज पर दृढ़ रहने की बात है जिसे समझने की जरूरत है। इसमें यात्रा करते समय इस संसार की किसी भी साधना के साधन का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वह मन की प्रसन्नता के लिए आंसू बहाना हो, चाहे वह भजन हो, चाहे वह कोई अन्य वस्तु हो, चाहे वह योग विद्या हो, चाहे वह कुछ भी न हो। यह जानना पर्याप्त है कि सब कुछ यह परमात्मा में विलीन उसके लिए है। ठीक उसी चेतना के साथ आगे बढ़े। कलियुग में सर्वोत्तम मार्ग भक्ति मार्ग ही है। भीतर से आने वाले पूरे प्रेम से उस गुरु चेतना की पूजा करें, उसके माध्यम से चले और उस चेतना के साथ जीवन में किए गए सभी कार्यों को याद रखें। निसंदेह वह सब स्वयं ही इसमें प्रवेश करने का सामान बन जाता है। इसलिए अपने जीवन को भक्ति पर आधारित करो। सदैव उस गुरु भाव की पूजा करो जो आत्मस्वरूप है। गुरु ने कहा कि आगे भी चर्चा जारी रहेगी। गुरुभ्यो